ओम शांति। आज एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने बताने जा रहे हैं, उसको साफ-साफ उजागर करने जा रहे हैं। आज आपको बहुत बड़े रहस्य का पता चल जाएगा, जो कि मात्र आज दुनिया में 5% लोगों को ही पता है और उनको जो पता है तो वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं और 95% लोगों को इसका पता नहीं है, वो इस बारे में नहीं जानते हैं जो आप जानने वाले हैं। और वो बात है ये है कि आप वही हैं जो आपने इतने दिनों तक अपने खुद के बारे में सोचा और आप आगे भी वही बनने वाले हैं। आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही चलने वाला है, जैसा आप सोच रहे हैं और आपको ऐसे लगता जाएगा कि मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो पहले ही पता था। बस मुझे पहले क्या पता होना चाहिए, बस इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस बात पर विशेष अटेंशन देना है कि आपको क्या होना चाहिए, आपको पहले से क्या पता होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मान लीजिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, अपने जीवन में बहुत तरक्की करना है। मुझे ये पता नहीं होना चाहिए कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे जीवन में कुछ होगा। ये नेगेटिविटी आज बहुत सारे लोगों के मन में आती है और इसी के कारण अधिकतर लोग आज अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। इस बात की आज आप गाँठ बाँध लो, आज पक्की कर लो। कई बार ऐसा होता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए जाता है और वो काम उसका फेल हो जाता है, तो आपने देखा होगा कई सारे लोगों को, वो व्यक्ति यही बोलता है कि मुझे पता था और मैंने पहले ही बोला था घरवालों को कि ये चीज़ मत करो, ये काम मत करो। बोला था मैंने घरवालों को और उनने किया और ये देख लो उसका परिणाम कि आज ये असफलता मिली है, ऐसा हो गया है। तो अगर आप याद रखना उसी दिन आप बोल देते कि ये करो, तो वो कार्य होगा और होता और ज़रूर होता। क्योंकि आप वही हैं अभी जो आपने इतने दिन तक अपने बारे में सोचा और आप आगे भी वही बनने वाले हैं जो आप आगे सोचेंगे और इसी को कहते हैं पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इसको पहले अच्छे से समझना है। देखिए आपका जो दिमाग है उसमें 5% है कॉन्शियस, 5% कॉन्शियस माइंड है। जब आप पहली बार कुछ देखते हैं ना, तो कहते हैं हाँ अच्छा चलो ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आपने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया ज़्यादा और सोच लेते हैं कि अरे तो फालतू की बात है, लोग फालतू बात कर रहे हैं और आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में गई वो चीज़। लेकिन अगर वही बात कुछ समय बाद फिर आपके सामने आती है, अगर 1 साल बाद 2 साल बाद के समय के बाद अगर वही बात आपके सामने आती है, लेकिन जो चीज़ होती है ना अपने काम की, तो वो ऑटोमेटिक किसी न किसी प्रकार से यूनिवर्स वो हमारे सामने लाता है कि ये चीज़ आपके लिए है। और जिस प्रकार से एक वीडियो पिछली बार पहले मैंने बनाई थी, उसमें बताया था कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। तो एक समय आता है तो ऐसे यूनिवर्स जब चाहता है तो आपके लिए जो चीज़ होती है वो आपको दिखाई नहीं जाती, ऑटोमेटिक वो आपके सामने वो चीज़ आ जाती है, क्योंकि आपका समय आ चुका है। अच्छा ये तो जब आपने पहली बार जब वो बात सुनी थी, किसी के जीवन को बदलने की कोई चर्चा हो रही थी, कोई ऐसी बात चल रही थी, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब दोबारा से वो बात आपके सामने आई, जब उसमें कोई लेख आया, कुछ आपने पढ़ा उसके बारे में कि जो बात बता रहे थे, उससे तो कितने ही लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया। जब ऐसी बात आपके सामने आती, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने समझा, तो फिर धीरे-धीरे वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। अब फिर जो आप सोचते हैं वैसा हो जाता। अब वो बात आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है, अब वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गई। तो सबकॉन्शियस में जब चीज़ें बैठती हैं, जब आप उसको रिपीट करते हो, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही डालना, यानी कि आपको वही सोचना है जो आप बनना चाहते हैं,
और जो आप नहीं बनना चाहते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप जो सोचते हैं उसी पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है और फिर जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी कैच कर लेता है और जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन फिर बनता जाता है। और आज 95% लोग नेगेटिव, व्यर्थ व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ के विचार, इन्हीं चीज़ों में अपना जीवन लगा रहे हैं, वही सोच रहे हैं, तो वही सोच रहे हैं वैसे ही बनते जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। जो अपने अंदर ही सोचते रहते हैं ना, फिर वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और जब सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो फिर काम करना शुरू कर देती है और फिर हम नहीं बन पाते हैं। फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा था वो तो मुझे पहले ही पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे ज़बरदस्ती करवाया गया इसलिए नहीं हुआ, फेल हो गया, पास नहीं हुआ, ज़बरदस्ती बिज़नेस करवाया तो वो नहीं कर पाया, वो भी फेल हो गया। तो क्योंकि पहले से ही सोच में था ना, पहले से ही था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो नहीं हुआ। तो अगर पहले से ही आपके माइंड में होता कि मैं कर लूँगा, करूँगा और इसमें मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी, तो आपको उसमें सफलता मिल जाती 100%। इसलिए आप वही सोचिए जो आप बनना चाहते हैं, जो आप नहीं बनना चाहते हैं, उसको अपने अंदर बिल्कुल आने ही नहीं देना है। से कई लोग कहते हैं आई एम ब्यूटीफुल, तो क्या ब्यूटीफुल कहने से ब्यूटीफुल हो जाएँगे? तो बिल्कुल हो जाएँगे। आप कह कर के देखो, क्योंकि आप अपने दिमाग में अपने बारे में जो सोच रहे हैं, आप जो लोगों से बोल रहे हैं, वो सब आप आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि आपकी पिक्चर एकदम क्लियर हो रही है, इस बात को समझना। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, वैसे ही आपकी पिक्चर बोलते जाएँगे, सोचते जाएँगे, वैसे ही आपकी पिक्चर क्लियर होती जाएगी। तो यही रहस्य है और इस रहस्य को अगर आप समझ जाओ तो आप आज से ही आप इस बात को कहना भूल जाओगे कि अरे हम तो गरीब हैं, हम तो पढ़ नहीं सकते हैं, हम तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरे पास क्या है, मेरी तो ज़िंदगी ही ऐसी आधी निकल गई है और ऐसी ही निकल जाएगी। तो अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो वो सेम टू सेम आपके साथ ऐसा ही होना है, क्योंकि वो वाइब्रेशन हम बना रहे हैं और जैसा वाइब्रेशन बनाएँगे, जैसा हमारे अंदर संकल्प सोच चलेगी, वैसे ही हम बनते जाएँगे। अपने आपको कभी कमज़ोर फ़ील नहीं करवाना है। अपने आप को अगर कमज़ोर फ़ील करवाएँगे, तो अपने को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जो आप देख रहे हैं, जो आप किसी को बोल रहे हैं, ये सब कुछ सच होता है। आपको अगर विश्वास नहीं होता है ना, आपने कई जगह ऐसे उदाहरण देखे होंगे। आप अगर घर में कोई ऐसी बात बोलते हैं सुसाइड वाली, आत्महत्या करने वाली, अगर ऐसी कोई बात करते हैं तो घर वाले एक चाँटा लगाते हैं। कहते आज तो बोला, आज के बाद ऐसा नहीं बोलना। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो तो आप बोल दो कि अरे गिर ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मारा डाँटते हैं, चाँटा लगाते हैं। तो भाई क्या होता है? क्या बोलने से हो जाता है क्या? बोलने से हो जाएगा क्या? तो उनको पता है कि बोलने से हो जाता है, होता है। और कई बार आपने ये भी सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो आपने सुना होगा कि जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप उसको लिख लो और अपने पर्स में रख लो और उस चीज़ को बार-बार पढ़ो और उस चीज़ को बार-बार देखो। तो ये तो आपने सुना होगा, लेकिन हमारे जो बूढ़े पुराने बुजुर्ग लोग हैं, ये इस चीज़ को कब से अप्लाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे पहले के समय में घरों में भी अगर कोई माता-बहनें, जो महिलाएँ गर्भवती होती थीं, वो पढ़े-लिखे की बात नहीं है, गाँव की बात है, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो जहाँ भी वो महिलाएँ रहती हैं, गर्भवती महिलाएँ, तो उनके कमरे में एक बहुत सुंदर से बच्चे की एक फ़ोटो लगा देती थी या फिर देवी-देवताओं की, श्री कृष्ण जी की फ़ोटो लगा देते हैं। बहुत अच्छी फ़ोटो उनके सामने लगा देते हैं और फिर वो माना सुबह उठ कर के उस फ़ोटो को देखती हैं। तो देखने से क्या हो जाएगा? तो देखने से प्रभाव पड़ता है।
बोलने से प्रभाव पड़ता है। हर एक चीज़ आपकी ऊर्जा है। इसलिए इसका राज ये है कि अगर आपको जीवन में जो भी बनना है, सिर्फ़ उसके बारे में ही सोचें, ना कि उसके बारे में जो आपको बनना नहीं है। जैसे आज किसी का फ़ोन आता है ना, फ़ोन लगाया तो कहते क्या हाल है? अरे बस ऐसा ही है, जीवन है, कट रही है, बस जीवन चल रहा है और कुछ नहीं। आधी कट गई, आधी और कट जाएगी, कटती रहेगी। आपने उस चीज़ को अपनाया है कि कट रही है, कटती जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये चीज़ें हमारे साथ चलती हैं और कई बार आपने ये वही देखा होगा। एक और उदाहरण आपके लिए देते हैं कि एक छोटा-सा बच्चा है, मान के चलो कोई 10 साल का बच्चा है और उसको बहुत नॉलेज रहती है। ऐसा कैसे? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये बदलता है और आत्मा में वो चीज़ें फिट रहती हैं। और ये सारा एक सॉफ्टवेयर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जन्म से और पूर्व जन्म से हमारे साथ आती हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारे साथ रहती हैं। तो उस जन्म की बात छोड़िए, आपको इसी जन्म के लिए आज से ये याद रखना है कि जो आपको बनना है, उसके बारे में सोचें, अच्छा-अच्छा सोचें, पॉज़िटिव सोचें। मैं आगे बढ़ूँगा, अच्छा बनूँगा, बहुत तरक्की करूँगा, अच्छे से जीवन लाइफ़ चलेगी। उसमें कहीं भी नेगेटिवता ना लाएँ। तो आज से आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, बनानी है, बहुत अच्छी क्वालिटी को बढ़ाना है और इसके लिए सबसे पहली चीज़ करनी है आपको अपनी सोच। ये बात और किसी को नहीं पता है। बहुत से लोग तो यही कहते रह जाते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी बेकार है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज से आप ये कहना शुरू कीजिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और मैं अपने जीवन को सुधारूँगा और अब मेरे जीवन में बदलाव हो रहे हैं। और ये चीज़ें जब आपके सबकॉन्शियस तक चली जाएँगी, तो आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले बहुत अच्छा सोचना होगा और अगर आप ये नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव बातें करते जाएँगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हम बनना चाहते हैं, सिर्फ़ वही सोचें, अपने माइंड के अंदर वही डालें जो हम बनना चाहते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड को दें। इसलिए शिव बाबा ने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया है। बाबा ने तो कितना स्पष्ट तरीके से समझाया है और कितने अच्छे-अच्छे सम्मान दिए हैं बाबा ने कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ऑलमाइटी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं भगवान ने पहले ही हमें लक्ष्य दिया है कि मुझे ऐसा बनना है, लक्ष्मी के नारायण, लक्ष्मी और नारायण जैसा। इसके लिए बाबा ने लक्ष्य दिया है, हे नर तू ऐसी करनी कर, नारायण बन और हे नारी तू ऐसी करनी कर, लक्ष्मी बन। इतना अच्छा सम्मान, इतना पॉज़िटिव सम्मान हमें बाबा ने दिया, इतना ऊँचा लक्ष्य दिया है, हमेशा उसी सम्मान में रहें, तो हम कभी नेगेटिव तो सोचेंगे ही नहीं, नेगेटिव हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं और हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते ही जाएँगे। और बाबा ने कहा अच्छा सोचेंगे तो 21 जन्मों की बादशाही हमें ज़रूर मिलनी है। ओम शांति।